मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए, हम लोग आज नंबर थ्योरी में पिछली क्लास में पीएमआई पे काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे पीएमआई कैसे लगाते हैं, किस तरह से उसका उपयोग है। और अगर फिर भी करना चाहें तो मेरी ये राय है, 11th क्लास की जो आर डी शर्मा है उसमें पीएमआई पे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्याप्त हैं। इनइक्वलिटीज पर भी हैं और इक्वलिटीज पर भी हैं। कर लीजिएगा अपनी समझ बढ़ाने के लिए, तो बेहतर रहेगा। किसी को कुछ बोलना या पूछना है पीएमआई पे तो अभी बोलिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बता दो। हाँ जी। 2 into 6 up to 4 minus 2 2 into 6 into 6 up to 4 minus 2 प्लस सब प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई। 2 into 6 into हाँ सर, up to 4 minus 2। 4 minus 2। यस सर, 4n minus 2। हाँ वही, मतलब 4 n minus 2 हाँ जी, इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा ठीक। बाकी स्टूडेंट भी सोचिएगा कि इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। केवल जनरल प्रूफ ही तो चाहिए ना आपको, तो यस सर। पीएमआई से ही प्रूफ करना जरूरी है। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दूं तो 2n क्या है, 1 2 3 अप टू 2n माइनस 1 और उसके बाद 2n और नीचे फैक्टोरियल n। ठीक है। यस सर। तो बच्चों अगर मैं ऑड एक साथ रखूं 1 3 5 तो ये कहां तक जाएगा? 2n minus 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या आएंगे? 2 to 2 2n। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अच्छा बच्चों, जरा सेकंड ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। यहाँ सारी इवेंट टर्म्स हैं, सभी से 2 कॉमन आ सकता है। यस सर। आप लोग ये तो मानेंगे कि जितनी टर्म्स यहाँ हैं उतनी टर्म्स इस ब्रैकेट में भी हैं। पहले से भी 2 कॉमन आएगा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, लास्ट से भी, सभी से 2 कॉमन आएगा। तो पहला वाला 2 जो कॉमन आया वो उससे इसको मल्टीप्लाई करिए, दूसरे वाले से इसको मल्टीप्लाई करिए, तीसरे वाले से इसको मल्टीप्लाई करिए, लास्ट वाले से इसको। क्या आएगा? 2 6 10 4n माइनस 2। कपिल क्लियर है इतना? यस सर। अब इधर क्या बचेगा? 1 2 3 अप टू n। ठीक है। यस सर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए हो गया, आगे बढ़े। और क्या है कुछ? अगर पीएमआई से नहीं होगा तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। पीएमआई एक मेथड है, पीएमआई की मदद से करो, लेकिन ये तो फैक्टोरियल सॉल्व करके डायरेक्ट बचा हुआ एक्सप्रेशन है। इसमें आप पीएमआई यहाँ भी ले जा सकते हैं। एनटी जो 1 रखेंगे क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? A+1 में दिक्कत आ जा रही थी पीएमआई में। अरे छोड़ो यार, फिर मैं पीएमआई से भी करके दे दूंगा बाद में आपको। आप कहेंगे तो मैं वो भी कर लूंगा। अभी हम आगे बढ़ जाएं। यस सर।
मैं करके आज देखता हूँ जब समय मिलता है दिन में एग्जाम ड्यूटी के दौरान तब। और बोलिए प्लीज। और किसी को कुछ नहीं पूछना है इसका मतलब ठीक है, बच्चों ने कुछ दिया है। आज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बेस पर कुछ करना है। तो इट सेज प्रॉब्लम्स 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है मैं वो उठा रहा हूँ बटन का। तो बच्चों ये है 2n/cn, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 135 up to 2n-1 upon factorial n into 2 to the power n। ये करना है। लेफ्ट हैंड साइड 2n/cn कितना हुआ भाई? फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। क्या हर बच्चे को क्लियर है कैसे आया? ऐसा लिख सकते हैं। वही काम यहां भी करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या क्या करें? 2 कॉमन ले लें। ऑड टर्म एक साथ, इवन टर्म एक साथ। बच्चों ये कितनी टर्म्स हैं? ये एपी है 2 4 6 अप टू 2n। यस सर। रफ वर्क सोचिए 2 4 6 एंड 2n जब आप करते हैं हाँ मैम। हाँ नमस्कार। अच्छा ठीक है। तो बच्चों इससे आगे कर रही तो जरा, क्या आप कर पा रहे हैं? यस सर हो गया। हर दिस यही एक ओटीपी के लिए आया है अभी फोन में, जरा फोन करता हूँ फिर। ठीक। तो इससे आगे आप लोग कर सकते हैं ना? ठीक, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा करिए। तो एक मिनट, प्रिंसिपल सर कुछ कह रहे हैं, मैं वहां भी देख रहा हूँ आपको भी। 4n/2n equal to 135 4n-1 on 135 2n-1 का होल स्क्वायर इंटू 2n/cn। ये करना है प्रूफ। तो मेरे ख्याल से इसको करने का आसान तरीका ये होना चाहिए कि आप 4n/2n अपॉन 2n/cn की वैल्यू निकाल लें। एक बार ट्राई करिए तो प्लीज।
हाँ मैम नोट करिए 041354 ठीक, थैंक यू। हेलो, हो पा रहा है बच्चों यस सर। या हो जाएगा? आपको लगता है तो आगे बढ़ जाएं। जी मैम, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आते ही। ठीक है। मैम 183784। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बच्चों, हो पा रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है। एक इंट्रोडक्शन एक नए कंसेप्ट का देता हूँ। फिर बाइनोमियल तो आपको समझ में आ गया, काफ़ी है। अभी बाइनोमियल इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बाइनोमियल की आइडेंटिटीज अगर आपको वास्तव में सीखनी है तो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए जो होती हैं वहाँ पर देखिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से ढेर सारी आइडेंटिटीज हैं और वाकई शानदार हैं। कभी वक्त मिलेगा और आपकी डिमांड होगी तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, और अगर नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आईआईटी जेईई वाले बहुत सारे चैनल चलते रहते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। बड़ी शानदार आइडेंटिटीज हैं। बहुत सारी तो इंटीग्रेशन की मदद से होती हैं और बहुत सारी डिफरेंशिएशन की मदद से। बिना डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के आप बाइनोमियल की उन आइडेंटिटीज का प्रूव करना बड़ा मुश्किल था। तो वो भी मदद करती हैं चीजें सीखने में। चलिए अब हम लोग नए तरह के नंबर सीखते हैं थोड़ा सा। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स, बार बार नंबर थ्योरी में तरह तरह के नंबर बोले जाते हैं, तो हम इनको देखते हैं कि क्या होते हैं। तो 1, 3, 6, 10 और इसी तरह से एंड सो ऑन आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इनके पीछे वजह क्या है इस पे बात करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स, 1 का मतलब तो बच्चों देखिएगा 80 डॉट हुआ। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल बात में। 1 को तो हम 1 ही लिखेंगे, 3 को हम 1 + 2 लिखेंगे, 6 को हम 1 + 2 + 3 लिखेंगे, 10 को 1 + 2 + 3 + 4 लिखेंगे। तो अब आप ही लोग बताइए नेक्स्ट क्या आना चाहिए? हेलो, 15। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर नेक्स्ट 21। 21। 21। बस हो गया, ठीक है, इतना काफी है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को।
5 plus 6 and so on। ऐसा कर लेते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा। 1 केवल ठीक है, अकेले डॉट है, एक ही है। नेक्स्ट हम थोड़ा दूरी पर करते हैं। ये 1 ऊपर और 2 नीचे, ये अगले वाला 3 वाले का हो गया। अब देखिएगा थोड़ी दूरी पर 3 डॉट नीचे बना लीजिए, इनके बीच में 2 डॉट बना लीजिए, इन दोनों के बीच में ऊपर 1 डॉट बना लीजिए। ये कितने का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कितने डॉट है? 6 6। अब क्या करना चाहिए? 4 डॉट नीचे, उनके ऊपर दोनों बीच में 3 डॉट, फिर उनके बीच में 2 डॉट और उनके बीच में 1 डॉट। देखना तो हो गया क्या? तो अब आपको खुद ही नाम समझ में आ जाएगा कि इस तरह के नंबर्स के नाम के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स, सभी लोगों को समझ में आए कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? Yes, sir. yes Yes, sir sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो अब इसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। फिर अगर यहाँ तक नोट भी कर लिया है आपने, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं ट्रायंगुलर पे। तो ट्रायंगुलर पे अब जो क्वेश्चन बनाने हैं उस पर बात करते हैं। A number is triangular if and only, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, it is the sum of sum of फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स लिख दें। क्या ये सही रहेगा? देखिए तो पार्टीशन जो आपने ऐसे किया है, शुरू के n नेचुरल नंबर से का जब सम किया आपने, तो एक ट्रायंगुलर नंबर मिला या नहीं मिला हर बार? Yes, sir. वो नंबर ट्रायंगुलर होगा सिग्मा n, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, आप देखते जाइएगा प्लीज। तो वो आपको ट्रायंगुलर नंबर देते हैं, ठीक है ना? ये तो ऑब्वियस प्रूफ हो रहा है कि हमने देखा ट्रायंगुलर है तो ऐसा है और ऐसा है तो ट्रायंगुलर है। किसी को डाउट तो नहीं है इस पर? ट्रायंगुलर नंबर जो होता है सिग्मा एन से बना है। ये सवाल का जवाब सभी लोग दे देंगे या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। यस सर। Yes, sir. इसमें तो बच्चों मुझे कुछ लड़ नहीं रहा ज्यादा ऐसा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is triangular if and only it is of the form n plus 1 by 2 for sum n greater than equal to 1। तो क्या ये भी ठीक है? ये वही तो है बच्चों, ये पाइथागोरस का ही काम है। और ये 550
बीसी में का काम है। तो लगभग आज से कितने साल पहले का काम है? अरे कितने साल हो गए? क्या हो गया आप लोग? 1470। 1470। बच्चों ये जीसस क्राइस्ट के नाम पर है, और जहाँ पर पैदा हुए वहाँ 0 से शुरू करेंगे, फिर 1 आया होगा, और ऐसे ही अभी आप कहाँ चल रहे हैं? 2021। इससे पहले यहाँ पर क्राइस्ट थे, तो इससे पहले को बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे। बिफोर क्राइस्ट, इसी को बीसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो रियल लाइन के हिसाब से -1 -2 -550 बीसी इस जोन में आता है मैथमेटिकली, और इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। सब लैटिन वर्ड है, मीनिंग है उसके बाद ईसवी, जिसको आप लोग बोलते हैं ईसा मसीह के बाद। तो कितना हो गया भाई? सौ से ज्यादा। 2500 से ज्यादा था। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? 2571। हाँ, मतलब अब तो कर लोगे डिफरेंस। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, बिफोर एडी और हिस्ट्री की किताबों में जब ये लिखा जाता है कि ये बीसी में था और ये एडी में था, तो इसे हम लिखते हैं ईसा पूर्व, हिंदी में ऐसे पढ़ते थे हिंदी वाले बच्चे, और इसे ईसवी लिखते हैं। तो मैथमेटिकल समझिएगा उसको। बिफोर क्राइस्ट में ये है, मतलब बीसी में जब इतिहास में बच्चे पढ़ते हैं ना, कईयों को ये समझ नहीं आता कि कोई आदमी -600 में पैदा हुआ मान लो, और 90 साल जिंदा रहा, तो यार वो कब मरेगा? अरे 600 बीसी में एक आदमी पैदा हुआ, 90 साल जिंदा रहा, डेथ कब हुई? सर 510। अगर मैथ्स वाले बच्चों का ये हाल है, तो इतिहास तो पढ़ते हैं बीए वाले बच्चे, उन बेचारों का क्या होता होगा? तो यही तो नहीं समझ में आता वहां के कई बच्चों को हिस्ट्री पढ़ते समय कि यार 600 बीसी में पैदा हुआ और 100 साल जिंदा रहा, तो 500 बीसी में मर गया। उल्टा कैसे हो गया? ये तो अब सामान्य सभी को लगता है कि ये तो नंबर बढ़ने चाहिए। तो अगर आपके आसपास भी कोई परिचित हो, तो आप उन्हें समझाइए कि नंबर लाइन 0 के बाद लेफ्ट में उधर को कैसे चलती। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. सिंधु घाटी, किसी को याद है सिंधु घाटी सभ्यता किस दौर की मानी गई है? कोई इस दौर में बोलते हैं नॉर्मली, मेरे ख्याल से लेकर -1500। तो हिस्ट्री में माइनस नहीं लिखा होगा, इससे लेकर 1500 बीसी तक लिखा होगा शायद, और कुछ आगे पीछे भी हो। इसमें बहुत सारी राय हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। आप प्रोफेसर रोमिला थापर की बात देखेंगे तो अलग मिलेगा, डीडी कौशाम्बी का अलग मिलेगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब का अलग मिलेगा, उन्होंने भी किया है काम एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, केसी श्रीवास्तव पढ़ेंगे तो अलग मिलेगा,
तो यहाँ कोई एक मत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग की मदद से जो निकाला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन डेट पे कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट क्या है, लगभग है ऐसा मान लो। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ष पढ़ते हैं कि तब ये था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, ये बहुत सारे 25-30 जगह हो गई अब तो जब आप उन्हें पढ़ते हैं ना तो कई बार दिक्कत होती है। बीसी में होने की वजह से जब ईयर बढ़ता है तो वो ऐसा लगता है संख्या तो घट रही है, ये 3000 से 1500 क्यों लिखा होगा, 1500 से 3000 लिखना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अब आपको तो समझ में आइडिया होगा सब लोगों को। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. आपको समझ में आया बच्चों, तो प्लीज ये आप उन्हें भी बताइएगा। ये केवल सवाल ये था कि 550 बीसी पाइथागोरस कितना पुराना है, आप ये सोचिएगा, इतना पुराना काम है। और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं आप सब लोगों का, बहुत काम है बच्चों। तो खैर ये ट्रायंगुलर नंबर्स पे था छोटा सा सवाल, कुछ है नहीं, वो दोनों एक ही सवाल थे, मैंने वैसे लिख दिए थे बस। अब इसके बाद prove that the sum of any two consecutive triangular numbers, any two consecutive triangular numbers is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर आप लोग जानते हैं कौन कौन से नंबर हुए? 9, 16 सर ए स्क्वायर। सर 1, 4, 9, 16 सर जिसका हाँ, अंडर रूट ले तो वो ही है, बिल्कुल एक इंटीजर नेचुरल है। नंबर। हाँ, अब बच्चों हमने जो बनाए हैं, कोई भी दो सक्सेसिवली आप जोड़िए इनको, 1 और 3 का सम 4 आ जाएगा, 3 और 6 का सम 9 आ जाएगा, 6 और 10 का 16 आ जाएगा, 10 और 15 का आप देख रहे हैं ना, 10 और 15 25 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं ये लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर का जो सम है वो n स्क्वायर फॉर्मेट का है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, जब बच्चों आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख देख के कोई चीज सेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख देख के आप चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ हो तो रहा है, तो इसको बोलते क्या है ऐसे स्टेटमेंट को? कंजेक्चर। क्या बोलते हैं? कंजेक्चर। कंजेक्चर। कभी भी मैथ्स में अगर बोला जाए कंजेक्चर है तो इसका मतलब है कि इसका अभी एक्चुअली प्रूफ मिल जाता तो थ्योरम हो जाती। मैथ्स में नंबर थ्योरी में बहुत सारी कंजेक्चर हैं जो आज तक प्रूफ नहीं हो पाई हैं। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो वो सही दिखती है, लेकिन हम उसे प्रूफ नहीं कर पाते, उसका जनरल प्रूफ नहीं मिल पाता। तो जिसका प्रूफ मिल जाता है वो तो थ्योरम हो गई प्रॉपर, लेकिन जिसका प्रूफ नहीं है, हाँ एग्जाम्पल देख देख के हम समझ रहे हैं कि ये सही हो रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? Conjecture. कई कंजेक्चर तो ऐसे हैं बच्चों जिसमें मुंह मांगा इनाम है। कितना इनाम चाहिए बताओ? करोड़ों डॉलर के प्राइस प्रूफ कर दें तो, अगर आप, कई लोग नहीं कर पाए। और एक आध लोग ऐसे भी हैं जो मैथमेटिशियन बहुत शानदार हैं। पिछले कुछ सालों में वो रशियन मैथमेटिशियन का, मैंने पेरेलमैन का बता रहा था कि उसने कंजेक्चर प्रूफ किया, लेकिन वो तो संत आदमी है, साइबेरिया में कहीं ठंडी जगह पे रहता है, सिंपल उसमें मैथ्स के पीछे लगा रहता है। कंजेक्चर प्रूफ किया, उसको करोड़ों डॉलर का इनाम मिला, उसने लिया ही नहीं। उसने मैं करूंगा क्या इस पैसे से, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और क्या चाहिए मुझे।
पैसा तो आपको डिस्टर्ब करता है ना, सुकून थोड़ी देता है। पैसा जेब में आते ही आपका दिमाग, जो अभी तक शांत कहीं पढ़ रहे थे आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एकेडमिक ग्रोथ चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है, पैसा कमाना अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। तो अब ये कंजेक्चर को प्रूव करना है। यहां पर ये कंजेक्चर नहीं है, यहां पर सवाल है तो रिजल्ट है जनरल। दो कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर आप लीजिए और उनका सम परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, कैसे करेंगे? तो बच्चों ऐसा होगा ना कि अगर एक सिग्मा एन से बना है तो दूसरा सिग्मा एन प्लस 1 से बना होगा, फिर अगला वाला। Yes, sir. यस सर। तो सिग्मा एन और सिग्मा एन प्लस 1 कितना आता है जरा देखें तो, एन एन प्लस 1/2 प्लस सिग्मा एन प्लस 1 एन प्लस 1 का मतलब यहाँ एन प्लस 2 हो जाएगा बाई 2। क्या कॉमन आएगा? एन प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, एन प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? +1। तो क्या दो, आप ये लिखेंगे, मैं लैंग्वेज नहीं बना रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं। दो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियस है एक n टर्म का सम होगा, दूसरा n से 1 से n प्लस 1 तक का सम होगा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कर लो, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। क्या प्रूफ हो गया? यस सर। Yes, sir. प्रूफ तो हो गया भाई। ये 100 AD का सवाल है बच्चों, तो 2000 साल पुराना हो गया है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is a triangular number, then prove that nine n plus 1, 25n plus 3 and 49n plus 6 are also ट्राइंगुलर नंबर्स। ये ऑयलर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राइंगुलर नंबर्स। एन अगर ट्राइंगुलर है तो ये भी ट्राइंगुलर होंगे। बच्चों सोच पा रहे हैं? नहीं ऊपर है? No, sir. अच्छा, आप लोग बाकी स्टूडेंट तो ना जवाब देने से मतलब है, ना ट्राई करने से, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। कई बार मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग वाकई सीरियस हैं
या सत्यनारायण की कथा सुनने बैठे हुए हैं। सपोज एन ए ट्राइंगुलर नंबर है, तो एन कुछ का सम होगा, अब हमें नहीं पता कितने का, तो मान लो k तक का सम है, एन जो है सिग्मा है, ये मान लिया हमने। तो फिर एन कितना हो गया, सिग्मा k मतलब k प्लस 1/2। नाउ 9n प्लस 1 कितना होगा बच्चों, 9 एन कीजिए और k प्लस 1/2 प्लस 1, तो 9k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. 9k² प्लस 9k प्लस 2, तो कुछ फैक्टर हो सकते हैं इसके क्या, और 3 हैं और 9 3 टू 18 के फैक्टर करने हैं, जो 9 बने ना, 6 और 3, 6. यस सर। Yes, sir. तो 9k² प्लस 6k प्लस 3k प्लस 2 1 2, तो 3k कॉमन ले लीजिए, तो 3k प्लस 2 प्लस 3k प्लस 2, हाँ बन गया कुछ 1 2, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 3k प्लस 2 अपॉन 2। तो क्या ये सिग्मा 3k प्लस 1 है? यस सर। है बच्चों? Yes, sir. तो फिर यार बाकी भी बना ही लोगे फिर, ऐसा तो क्यों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सोचो ना, उन्होंने उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं, अपना दिमाग लगा के सोचते रहना है, कितनी मेहनत की होगी। और उन्होंने कहा कि अगर है, उन्होंने ये बोला है अगर n आपके पास ट्रायंगुलर नंबर है ना, तो फिर ये तीनों भी ट्रायंगुलर होंगे, ये गारंटी दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको आप बाकी इसके 2 पार्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। ये पहले के पार्ट दिए हुए थे 3 4, अच्छा पहले का एक पार्ट और रह गया है, उसे भी मैं लिखा देता हूँ। n is a triangular number n is a triangular number if and only if 8n plus 1 is a perfect square। इसी तरह से सोच सकते हैं, ये दोनों तरफ से सही है। यस जबकि ऑयलर ने कन्वर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कन्वर्स फेल हो रहा होगा ऑयलर वाले सवाल का, लेकिन इस वाले में दोनों तरफ से सही है। और ये क्वेश्चन बच्चों सब 100 एडी के आसपास थे सारे, ये बटन के अकॉर्डिंग। मतलब मैं तो ये देख देख के भी हैरान भी रहता हूँ, एक लेखक जब लिखता है तो कितनी मेहनत कर रहा है हर सवाल में, ये कहाँ से आ रहा है, सभी में नहीं भी तो अधिकतरों में। कर लेंगे इसको? यस सर। हाँ भाई, बाकियों तो कह ही नहीं रहे कुछ, तो एक बार तो सोचिएगा, नहीं आएगा तब करेंगे, फिर मैं बता दूंगा नहीं आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Tn denotes the nth triangular number, denotes the nth
triangular number prove that in terms of binomial coefficients so binomial coefficients Tn equal to n plus 1 C2। ये तो ओरली होने लायक सवाल हो गया यार। बच्चों इसको सॉल्व करो तो, अरे n plus 1 C/2 को सॉल्व करो तो देखो क्या आता है। एन टर्म का सम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इतना ही आ रहा है सिग्मा n? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का भी है इसमें एक सवाल, बहुत अच्छा है। ये है ट्रायंगुलर नंबर को Tn से दिखा रहे हैं, तो T1 प्लस फर्स्ट ट्रायंगुलर प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। तो जब जोड़ेंगे आप इनको तो ये आता है n+1 n+2 अपॉन 6। ये आर्यभट्ट साहब का था। Tn ट्रायंगुलर नंबर है, लिख लेना यार, ये सब ट्रायंगुलर नंबर है। T फॉर ट्रायंगुलर। इसको कैसे प्रूफ करें सोचो। T1 क्या हुआ बच्चों? सिग्मा 1। क्या ये हो सकता है? जरा ट्राई करो तो। ठीक है, इसको आप करिए। आज मैं एक्चुअली 12 बजे से पेपर मैंने ही करवाना है, आज कॉलेज में मैम नहीं है, तो आज मैं इतना ही करा पाऊंगा आपको। अभी दूसरी क्लास 12:15 से स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस पर। इसको यहीं पर ओवर कर रहा हूँ मैं। आप लोग प्लीज बैठ के इन सवालों को करिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं बताता हूँ।